हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सी सतीश निजार। आज मैं यहां पर लेकर आया हूं एक अभी की लेटेस्ट न्यूज़। जी हां, एक अभी अभी न्यूज़ आई है आपके एनएफएल एग्ज़ाम से रिलेटेड। जी हां, आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो अब हम यहां समझेंगे कि इस जो डेट आई है इतने दिनों में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे की। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे आपकी एग्जाम डेट की रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि अपना लॉगिन करिए और वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एग्जाम की इन्होंने डेट दी है आपको 4 फरवरी 2021। जी हां, 4 फरवरी 2021, जो हम सब के लिए सरप्राइजिंग है। हम फेब एंड तो मानकर चल रहे थे, बट ये तो फेब के बिगनिंग में आ गया। मतलब आईटी ने बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया है। तो ये तो रही बात कि 4 फरवरी को एग्जाम है। 4 फरवरी को एग्जाम है, पर राहत की बात इन्होंने एक काम किया है। यहां पर इन्होंने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर भी दे दिया है। अब हमारी मजबूरी ये थी कि लास्ट ईयर वाला कोई भी पेपर नहीं था हमारे पास, स्टूडेंट पूछते भी थे, तो हम नॉर्मल जो कॉमर्स एग्जाम में सिलेबस आता है वही गाइड करते थे। बट इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर दिया है वो हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान करता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं उस सैंपल पेपर की तरफ। सैंपल क्वेश्चन पेपर में अब हमें क्या दिखाई देता है। यहाँ पर इन्होंने एक पेपर दिया है, वहां पर इन्होंने लिखा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। हालांकि इसके बाद इन्होंने रीजनिंग का भी दिया है, इसके बाद इन्होंने क्वांट का भी दिया है, जनरल नॉलेज का भी दिया और इंग्लिश का भी दिया है। ठीक है जी, आपको याद होगा यहाँ पर हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है हमारे लिए। अब हमें जो समझने वाली बात है जी, समझने वाली बात में हम यहाँ पर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करेंगे। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको वहां भी मिल जाएगा साइट पे भी जाकर, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स में भी मैंने इसको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अब जो बात है हमें समझने वाली वो इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ने हमारा कुछ सिलेबस का बर्डन कम कर दिया है। जी हाँ, क्वेश्चन पेपर ने हमारा सिलेबस आधा कर दिया है। एग्जाम डेट जरूर पहले आ गई है, जी हाँ, बट हमारा सिलेबस भी इस पेपर के अकॉर्डिंग आधा हो गया है। चलिए देखते हैं कैसे आधा हो गया है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से है। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा, जो कि हमारा आ गया है AS 10। जी हाँ, AS 10 का ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है। दूसरी जब ये बात करता है रेवेन्यू इज रियलाइज्ड, तो यहाँ भी आप देखेंगे इसका आंसर इन्होंने दिया है। ये भी आपका क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये भी क्वेश्चन आपका अकाउंट से रिलेटेड है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड इज ऑलवेज ओरल रिटर्न, रिटर्न और ओरल, रिटर्न एंड ओरल। अब यहां पर दो चीजें हमसे कनेक्ट होती हैं, एक पार्टनरशिप एक्ट कनेक्ट होता है और एक हमसे कनेक्ट होता है पार्टनरशिप वाला जो अकाउंटिंग का टॉपिक है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। अभी यहां पर हमें ये समझ में आया। उसके बाद जो हमें समझ में आता है द एनालिसिस ऑफ पब्लिश्ड अकाउंट बेनिफिट्स, कि जो अकाउंट्स पब्लिश होते हैं उसका फायदा किसको होता है, शेयर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को, एम्प्लॉइज को, ऑल ऑफ द अबव। ये भी मोटा मोटा आपका अकाउंट से रिलेटेड है। द स्टेटस ऑफ ऑडिटर इन अ कंपनी इज दैट ऑफ एन एम्प्लॉई, ट्रस्टी, इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल। जब यहाँ ऑडिटर की बात करता है तो यहाँ पर हम ऑडिट से इसको लिंक करते हैं। और उसके बाद इन्होंने एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डाला। तो मोटा मोटा क्या समझ आया, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, लॉ आपको दिख रहा है यहाँ पर, और ऑडिट। जी हाँ, जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बात करते हैं तो उसमें लॉ भी आ जाता है कंपनी से रिलेटेड। तो हमारा सिलेबस 3 सब्जेक्ट पर आकर समझ यहाँ पर रुक जाता है, लॉ, ऑडिट और अकाउंट्स। ठीक है जी, हमें यहाँ पर टैक्स का क्वेश्चन नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पर कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं मिल रहा। एफएम में से आई विल एडवाइज यू कि आप लोग एक रेशियो वाला चैप्टर जरूर करें। जी हाँ, रेशियो वाला चैप्टर आपको जरूर से करना है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम वो सिलेबस नहीं लेंगे, बट जो इनका गाइडिंग पेपर आया है उसको देख के लगता है कि ये टैक्स वैक्स के क्वेश्चन हमसे नहीं पूछने वाले हैं। समय बच जाए तो मना नहीं कर रहा, बट आपको अगर इस पेपर को देखना है तो इसके अकॉर्डिंग आप ये तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है, हम ज्यादा फैला नहीं सकते। इस पेपर के बेसिस पे ही मैं आपको कह रहा हूं कि अब अपना ध्यान थोड़ा सा वहां से कम कर दीजिए और इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा लगाइए, क्योंकि क्लियर कट इसने मना कर दिया है कॉस्टिंग पढ़ने से, टैक्स पढ़ने से। ठीक है जी, ये पेपर बोल रहा है इकोनॉमिक्स, बिजनेस तो बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई लेना देना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है जी, तो हमें बिजनेस, इको और उन सब्जेक्ट्स के ऊपर तो बिल्कुल भी जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी,
तो यहाँ पर हमने बात किया इसका। चलिए, तो अभी हमने देख लिया 3 सब्जेक्ट के ऊपर तैयारी करने हैं, 7 दिन है, बहुत आसानी से हो जाएगी। अगर इन 7 दिनों में आप ढंग से पढ़ेंगे तैयारी हो सकती है। ऐप में ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, वहाँ जा सकते हैं, बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और 3 सब्जेक्ट के ऑलरेडी वीडियोस हैं, तो आप उनको देखेंगे तो काफ़ी कवर हो भी जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ हमारा जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।